नमस्कार मित्रों। दोस्तों, आप सभी के सामने फिर से एक बार एक बहुत अच्छा मोटिवेटेड और स्पिरिचुअल वीडियो लेके उपस्थित हो रहा हूँ। दोस्तों, बहुत शॉर्ट में मैं ऋग्वेद और यजुर्वेद की दो बातें बताना चाहता हूँ जो समाज में कई लोगों के लिए या फिर हम सबके लिए बहुत बहुत जरूरी है। दोस्तों, ऋग्वेद जिसका अध्याय 10, 34 और 13, इस रेफरेंस के साथ ऋग्वेद की ये सूक्ति से मैं बात करना चाहता हूँ। उसमें एक सूक्ति है, अक्षयर्मा दिव्य, अक्षयर्मा दिव्य, यानी कि जुआ मत खेलो। दोस्तों, संसार में जितने भी व्यसन हैं, खराब आदतें हैं, ये सब खराब तो है, लेकिन ये सारी जो व्यसन बुरी आदतें हैं उसमें जुआ खेलना, जुगार खेलना एक सबसे घातक खराब व्यसन का प्रकार है। दोस्तों, ये जुगार जो है वो बहुत नुकसान करता होता है। दोस्तों, उसकी ज्वाला इतनी बड़ी होती है, इतनी तेज होती है कि उसमें कई लोगों की अब्बजो खरवों की संपत्ति पल भर में नष्ट हो जाती है। तो ये सब जो व्यसन हैं, बुरी आदतें हैं, उससे हमें बचना चाहिए। जैसे गंजीफा के पाने, शतरंज, चौपाट जिसको हम बोलते हैं, ये सारी जो आदतें हैं उसको खेलने से और खेलकर इंसान अपना जीवन चौपाट कर देता है। दोस्तों, आपके पवित्र धन को, पवित्र संपत्ति को क्यों न भला सट्टा और लॉटरी और इस जुआर में बर्बाद कर देते हैं। तो ये सब बुरी आदतें हमें टालनी है, छोड़नी है और जुगार नहीं खेलना है। दोस्तों, उसके बाद मैं दूसरी एक सूक्ति जो कि अथर्ववेद से है, उस अथर्ववेद में स्पष्ट बताया है 10/1/10, ये नंबर की जो सूक्ति है उसका रेफरेंस मैं देके आपसे बात करता हूं। दोस्तों, उसमें उस सूक्ति का जो वाक्य है वो अपैतु सर्व मत पापम, अपैतु सर्व मत पापम, यानी कि सर्वे प्रकार के पाप जो है उससे हमें दूर होना है। तो वो कौन कौन से पाप है जिससे हमें दूर होना ही है। तो दोस्तों, ये पाप क्या है? पाप वो है जो मनुष्य को बहुत नीचे ले जाता है। दोस्तों, मनुष्य का पतन कर देता है। जो काम करने से मनुष्य का पतन हो जाए वो सब पाप कर्म है। तो दोस्तों, ये सारे पाप कर्म जो है उसमें हिंसा करना, चोरी करनी, व्यभिचार, मिथ्या भाषणबाजी करना, मदिरापान करना, मांस खाना, जुआर खेलना, चौपाट या शतरंज खेलना, ये सब जो है, ये सारी बैड हैबिट्स जो है कुकर्म है और कुछ नहीं है जो हमें पाप का दोषी बनाता है। दोस्तों, हमें प्रयत्न करना चाहिए कि हम शारीरिक, वाचिक और मानसिक सर्व प्रकार के जो ये पाप है ये हमसे दूर हो जाए और हमारा जीवन जो है वो शुद्ध, पवित्र और निर्मल बना रहे।
तो दोस्तों ये अथर्ववेद की एक सूक्ति जो मैंने आपको बताई और पहले मैंने बताई ऋग्वेद की सूक्ति, ये दोनों सूक्तियों का सार पापों में से हमें मुक्त होना है और पापों में से मुक्त हमारे कर्मों से हो सकते हैं। अगर दोस्तों आप में से किसी भी इंसान को ये ऐसी बहुत घातक जो बुरी आदतें हैं, ये सारी आदतें आप बदल डालो और अपने कर्मों को सुधारो, सत्कर्म करो ताकि आपका कल्याण हो सके। दोस्तों नमस्कार। अगर मेरी ये बातें, क्योंकि आजकल मैं वेदों के तथ्यों के आधार पर थोड़ी बातें करता रहता हूँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, मेरी ये बातें अच्छी लगी हो और ये वेदों की सूक्तियाँ अच्छी लगी हो, तो वीडियो को एंड तक देखिए और बहुत बहुत लाइक कीजिए। आपके सभी ग्रुप में शेयर करना मत भूलिए ताकि एक अच्छे समाज का निर्माण हम सब साथ मिलकर कर सकें। नमस्कार, धन्यवाद।